आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास दुनिया का 45% पैसा है। मतलब सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास दुनिया के आधे पैसे हैं। बिजनेस टुडे के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास भारत के सिर्फ 5.9% पैसे हैं। यानी आधी जनता के पास लगभग सिर्फ 6% और बाकी आधी के पास 94% पैसे हैं। इससे भी शॉकिंग यह है कि दुनिया के सिर्फ 26 सबसे अमीर लोगों के पास इतने पैसे और चीज़ें हैं जितने 380 करोड़ लोगों को मिलाकर उनके पास भी नहीं है। कंपैरिजन के लिए दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 788 करोड़ है। यानी एक तरफ सिर्फ ये 26 लोग और दूसरी तरफ दुनिया की आधी जनसंख्या, फिर भी ये 26 लोग ज़्यादा अमीर हैं। ये गरीब और अमीर के बीच का बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर किसी अमीर आदमी से उसके सारे पैसे ले लो तो क्या होगा? असलियत में उसके बाद भी वो सच में गरीब नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास सारी स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट्स और वो रिसोर्सेस होंगे जिससे वो 1-2 साल में वापस टॉप पर आ जाएंगे। मैं एक ऑनलाइन सेमिनार देख रहा था जिसमें एक अमीर इंसान ने एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा, दुनिया के अमीर लोग के सर्कल में कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जो हम सीक्रेटली फॉलो करते हैं। ये बात हम बाहर किसी को नहीं बताते। किसी ने उनसे पूछा, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा, ये चीज़ें जो हम हमेशा फॉलो करते हैं ये हमारी सोसाइटी के वैल्यू से मेल नहीं खाती। कभी कभी तो ये उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती हैं। अगर ये सब कुछ अमीर इंसान बताएंगे तो लोग उनको बुरी नज़र से देखेंगे। शुक्रगुजार होना तो दूर, वो उनकी बुराई करेंगे और शायद उन पर इनडायरेक्टली अटैक भी करें। तो धीरे धीरे हमने ये चीज़ें बताना बंद कर दिया और अब अमीर लोग टीवी और इंटरव्यू में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। तो आखिरकार ये अनरिटन रूल्स क्या हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमीर लोग करते हैं पर कहीं कह नहीं सकते? आज की वीडियो में हम यही रूल्स जानेंगे और अगर आपकी फीलिंग्स ईजिली हर्ट होती हैं तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहला रूल है, दूसरों से काम कराओ और प्रॉफिट खुद रखो। सोचा है कभी कि अमीर लोग इतनी आसानी से पैसे कैसे कमा लेते हैं? इसका रीज़न ये होता है कि वो लोगों से काम कराने में माहिर होते हैं। वो दूसरे लोगों को काम करने के लिए कहते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, चाहे वो इलॉन मस्क की क्यों ना हो या फिर मुकेश अंबानी। उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और वो भी सिर्फ वही काम कर पाते हैं जो उन्हें करना आता है। अगर वो सब खुद करेंगे तो वो 1-1 रुपये कमाएंगे जो बहुत ही लिमिटेड होगा। सिर्फ तभी आप वेल्दी हो सकते हो जब आप दूसरों के टाइम का इस्तेमाल करके वैल्यू क्रिएट करते हो, तभी आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ये सब बातें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं पर मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। जैसे कि आमतौर पर जो एम्प्लॉय 10 रुपये की वैल्यू जनरेट करता है उसे सिर्फ 1 रुपया ही मिलता है। वो 1 रुपया उसको सैलरी के तौर पर मिलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी के 9 रुपये की वैल्यू कहाँ गई, तो इसका जवाब है कि वो सब बॉस के पास चली गई। ये कैपिटलिस्ट लोग इस सरप्लस वैल्यू को चेस करते हैं। बॉस लोग हमेशा डायरेक्ट कस्टमर से पैसा नहीं कमाते, वो अपने एम्प्लॉयज़ के सरप्लस वैल्यू से पैसा कमाते हैं। जैसे मान लो आपने एक हेलमेट का स्टोर खोला है, आपने हेलमेट मेकर को हायर किया हेलमेट बनाने के लिए, एम्प्लॉय को हायर किया मशीन ऑपरेट करने के लिए और फिर आपने मार्केटिंग वाले को हायर किया। उसके बाद एक हेलमेट बेचा 1000 रुपये में। आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 1000 रुपये सेल प्राइस, 400 रुपये सैलरी, 300 फिक्स्ड कॉस्ट और 300 आपका प्रॉफिट हुआ। वो 1000 रुपीज़ की एक कलेक्टिव वैल्यू क्रिएट की आपकी टीम ने। वो 400 अपने वर्कर्स को सैलरी दी, 300 रुपये खर्च हो गए सामान और रॉ मटेरियल खरीदने में और बाद में आपका 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे आपने फुल प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू क्रिएट किया। इसे बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। सिंपली अपने पैसे खर्च किए लोगों को हायर करने में और फिर उनसे वैल्यू क्रिएट करवाई। फिर उस वैल्यू का थोड़ा पार्ट आपने उन्हें दिया, जो पैसे बच गए वो आपके हो गए। जैसे बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क हर सेकंड का 90,000 रुपये कमाते हैं, जो कि हुए 1 घंटे के 32.36 करोड़ रुपए। तो क्या सच में वो हर सेकंड हर घंटे इतनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने लोगों को हायर किया है काम करने के लिए और वो सभी के प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट खुद रखते हैं जिससे वो इतने पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको लोगों को कमांड करना सीखना होगा। आपको लोगों को ढूंढना और हायर करना सीखना होगा ताकि वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें। दूसरा रूल है, अमीर लोग सारे काम खुद नहीं करते। आप सोचो कि अमीर लोग हमेशा एक नैनी, ड्राइवर या असिस्टेंट रखने की सोचते हैं। उनसे घर की सफाई, खाना बनाने, लोगों को ले जाने या फिर छोटे मोटे काम करवाते हैं, क्योंकि अमीर लोग इन सब चीज़ों में अच्छे नहीं होते और इन सब काम में जो उनका टाइम वेस्ट होता है वो उनकी अर्निंग में भी कमी ला देता है। क्योंकि पैसे कमाने का तरीका हर किसी का अलग होता है, वो भी अलग लेवल पे होता है। 4 मेन लेवल्स हैं पैसे कमाने के। पहला, खुद को सेल करके, यानी कि अपनी एनर्जी बेचना या टाइम देकर पैसे कमाना। 80% लोग इसी डायमेंशन में आते हैं। दूसरा, अपनी स्किल सेल करना। कोई ऐसी स्किल है जो आपको बहुत अच्छे से आती है और आप उसी से पैसे कमा रहे हो। वैसे तो ये थोड़ा अलग है, यहाँ लोग सीधा फिजिकल या मेंटल लेबर नहीं करते,
लेकिन ये लोग भी अपना टाइम बेच रहे होते हैं। तीसरा, लोगों को सेल करना। इसका मतलब है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई कंपनी ओनर या फिर टीम लीडर। फोर्थ, रिसोर्सेज सेल करना। जब आप इस डायमेंशन पे पहुंच जाते हैं तो आप एक एक करके पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, आप सिर्फ एक चीज़ कर रहे होते हैं और उससे 100 टाइम्स वेल्थ आ रही होती है। अमीर इंसान समझते हैं कि अगर वो सारा काम खुद ही करेंगे तो वो कम पैसे कमा पाएंगे जो कि लिमिटेड होगा, इसलिए कभी भी वो ये रूल नहीं बनाते कि वो सारा काम खुद ही करेंगे, बल्कि वो सिर्फ वही काम करते हैं जिनमें उनकी स्किल है और वो उस काम को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाते हैं। अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपये है, क्या आप अपनी सैलरी का आधा हिस्सा यानी 10,000 रुपये असिस्टेंट पे खर्च करने को तैयार हैं, जिससे वो बाकी काम करे जो आपकी स्किल और काम से रिलेटेड नहीं है, और आप सिर्फ वही काम करें जिसमें आप अच्छे हैं। शायद आप जो अच्छे से कर सकते हैं उसे किसी और के लिए कॉपी करना मुश्किल हो, और ऐसे आप इजीली दूसरे से कुछ अलग कर सकते हैं। पहले एक असिस्टेंट हायर करें, फिर एक ड्राइवर, धीरे धीरे अपने बाकी काम को भी आउटसोर्स करें, जिससे आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ होंगे, फिर 10 और फिर 50 से 100 तक। लोगों को गाइड करें अपना काम करने के लिए और खुद उससे ज़्यादा वैल्यू वाला काम करें। थर्ड रूल है, कमाई पर ध्यान दो, बचत पर नहीं। 1,000 रुपये कमाना 1,000 रुपये बचाने से ज़्यादा आसान है। पैसे बचाना यूज़फुल हो सकता है, लेकिन पैसे बचाने से हम अमीर नहीं बन सकते। मैंने देखा है कि कुछ लोग थोड़ा डिस्काउंट पाने के लिए कई घंटे खर्च कर देते हैं सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। हमें ये समझना चाहिए कि पैसे बचाने की लिमिट होती है। ये सिचुएशन वैसे ही है जैसे कि आपके पास सिर्फ एक घड़ा पानी हो तो आप चाहे जितना बचाएं, आपको एक और घड़ा पानी नहीं मिलने वाला। लेकिन हमारे पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। बूंद बूंद पानी बचाने से बेहतर है अपने लिए एक नल बनाएं। तरीके रूल हैं 2-3 वाटर सोर्सेज बनाने के, यानी कि इनकम जनरेशन पैसे बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटा लगा रहे हो कंपेयर करने के लिए कि लोवेस्ट प्राइस का सामान कहाँ मिल रहा है, तो बेटर है आप उस टाइम का यूज़ करें नए तरीके ढूंढने में, जिससे आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। क्योंकि 1,000 रुपये कमाना 1,000 रुपये बचाने से बहुत ज़्यादा आसान होता है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ बेटर होगी। फोर्थ रूल है, गोल को अचीव करने के लिए सीखो। समर्थ और कलंक बराबर इंटेलिजेंट हैं। उनके पापा भी लगभग सिमिलर बैकग्राउंड से थे, तो वो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन उनका बैंक बैलेंस पूरा अलग है। समर्थ और कलंक जब अपने काम से घर आते हैं, कलंक वो पहले अपना फेवरेट शो देखता है काम से थकने के बाद रिलैक्स करने के लिए। उसके बॉस ने उसे सजेस्ट किया था अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको जॉब के बाद भी थोड़ा सीखना होगा, लेकिन कलंक को सीखना पसंद नहीं है, खासकर अब जब उसकी फेवरेट सीरीज़ का नया सीजन आ चुका है। जब समर्थ घर पहुंचता है वो अपना लैपटॉप लेकर बैठता है, वो आर्टिकल रीड करता है, अपना नॉलेज बढ़ाता है। वैसे तो समर्थ अपने जॉब में काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन उसने एक हैबिट बनाई है कि वो रोज़ शाम को थोड़े घंटे अपने आप पर काम करेगा। समर्थ जानता है कि बहुत सारे करोड़पति भी अपनी इनकम का एक फिक्स्ड % हर साल अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, और अब वो वही कर रहा है। और सबसे ज़रूरी, वो वही चीज़ें सीखता है जिसमें वो कमज़ोर है, क्योंकि उसे पता है अमीर लोग कभी भी बिना सोचे समझे नहीं सीखते। कुछ गरीब लोग होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, लेकिन आप एक अजीब सी बात नोटिस करेंगे, वो जितना भी सीखते हैं उनको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सीखना उनके लिए एक बहाना होता है रियलिटी से भागने का। ये बात बहुत अच्छी लगती है सुनने में, हम सीखते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे लोग सीखने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। ऐसे लोग खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता कि वो क्यों सीख रहे होते हैं और किस लिए मेहनत कर रहे हैं। यह बात समझने की ज़रूरत है कि पैसा कमाने के लिए हमेशा इनपुट नहीं आउटपुट मैटर करता है। एक इंसान बहुत पैसे कमाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने बहुत कुछ सीखा होता है। अगर सीखने से पैसा मिलता तो हर स्कूल के टॉपर करोड़पति होते, लेकिन रियलिटी में यह सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीखना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सीखने के लिए मत सीखो, बल्कि ये गोल बनाओ और उस गोल को अचीव करने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स आएँ उनको कैसे दूर करना है ये सीखो। अगर आपका गोल ही है एक बेस्ट मैथमेटिशियन बनना, तो पूरा दिन मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करना सही है। पर अगर आपको सीखना है कि आप कैसे पैसे भी कमा सकते हैं, तो सीखो कैसे आप इस नॉलेज को मार्केट कर सकते हो, वरना शायद आप भी निकोला टेस्ला जैसे रहें जो जीनियस थे पर फिर भी बहुत गरीबी में मरे। ऐसे अगर आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल सीखो। अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो। और अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो वेल सब्सक्राइब करो। फिफ्थ रूल है, गरीब लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और अमीर लोग सॉल्यूशन पर। एक रात कलंक टीवी देख रहा होता है जिसमें एक ऐड आता है एक ब्रांड न्यू आईपैड का। आईपैड का प्राइस होता है 40,000 रुपये, जो कि कलंक का टोटल मंथली एंटरटेनमेंट बजट था। वो साथ ही एक नया प्ले स्टेशन भी लेना चाहता था जिसका प्राइस था 40,000 रुपये। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ लेना बहुत ही कॉस्टली था। अब वो अपने बॉस पे गुस्सा होता है कि उसने उससे कम बोनस क्यों दिया, अगर बोनस ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता था। वहीं पर समर्थ ने अपने करियर का एक मेजर गोल अचीव किया होता है और वो खुद को एक न्यू आईपैड और प्ले स्टेशन देकर सेलिब्रेट करना चाहता था।
उसने भी एक्सपेंसेस के लिए टोटल 40,000 की प्लानिंग की होती है, पर समर सोच रहा होता है कि वो कैसे और पैसा कलेक्ट कर सकता है। उसको एक आइडिया आता है कि वो कुछ दिन के लिए फ्रीलांसिंग कर सकता है, जिससे शायद उसे एक्स्ट्रा 40,000 रुपये मिल जाएं। ये अंतर होता है गरीब और अमीर की थिंकिंग में। अमीर लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हैं और गरीब लोग प्रॉब्लम को अनसॉल्वेबल समझते हैं और होपलेस हो जाते हैं। 6th रूल है द रूल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कलिंग सुबह उठता है और अपनी सुबह रील्स देखने से शुरू करता है, जिससे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और बाद में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। वहीं समर्थ वो पहले काम करता है फिर एंजॉयमेंट करता है। दोनों में अंतर क्या है? समर्थ कंफर्ट और एंजॉयमेंट को यूज करता है अपने काम को खत्म करने के रिवॉर्ड की तरह, न कि वो काम को टाल कर उसकी जगह एंजॉयमेंट करता है। समर्थ जब काम करता है तो एक्साइटेड होता है एंजॉय करने के लिए, और उसका काम भी उसको भारी नहीं लगता। इसलिए इस रूल को समझो, अमीर लोग अपने गोल को दिमाग में रखते हैं और जब वो कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड देते हैं, जबकि गरीब लोग काम को टाल कर एंजॉयमेंट और टाइम पास की तरफ भागते हैं, जिससे ना ही वो काम को एंजॉय कर पाते हैं और एंजॉय करते टाइम भी सोचते रहते हैं कि अभी कितना काम बाकी है, और साथ ही पहले रिवॉर्ड लेकर वो अपना सारा मोटिवेशन खो देते हैं। तो क्या आप बिहेव करते हो एक अमीर इंसान की तरह या एक गरीब इंसान की तरह? अगर आपको इस वीडियो के रूल्स पसंद आए हैं तो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी, जो सेम टॉपिक पर है, जिसमें मैंने 7 रूल्स बताए हैं। इसे आप राइट में करके देख सकते हैं और आप मेरी फ्यूचर वीडियो मिस ना कर दें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।